अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथ्स टीचर, tutorial.pk। अभी हम चैप्टर नंबर 15 को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 15 का जो नाम है वह पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो था वो एक ग्रीक फिलोसफर और मैथमेटिशियन था। उसने ये मशहूर ज़माना थ्योरम जो है वो डिस्कवर किया, इजाद किया, तैयार किया, और इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स की फील्ड में। ये थ्योरम ज्योमेट्री से ताल्लुक रखता है, बट एज ए होल मैथमेटिक्स की एंटायर फील्ड में इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशंस है। ये तकरीबन मैथमेटिक्स की तमाम ब्रांचेस में अप्लाई होता है। इस चैप्टर में सिर्फ दो ही थ्योरम्स हैं। पहला है पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद है उसका कन्वर्स। बहुत से मैथमेटिशियंस ने और साइंटिस्ट ने इस थ्योरम को डिफरेंट अंदाज में प्रूव किया है, लेकिन हम यहां पर अभी जो आइडिया है सिमिलर ट्राइंगल्स का, उस आइडिया को यूज करते हुए इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं, राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल हो तो वो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ हैं। एक साइड उसे होती है जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एक होती है बेस, फिर होता है परपेंडिकुलर। आइए इसको ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो एंगल ये वाला है ये 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है। इसके जो अपोजिट साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हमेशा ये जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होगी ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। इसको उर्दू में कहते हैं वतर। वतर कहते हैं उर्दू में। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल कंसिडर करते हैं। अगर तो ये एंगल लिया जाए, इसको देखा जाए, ये एंगल अगर हम करते हैं कंसिडर फॉर एग्जांपल, तो इस एंगल के लिहाज से फिर ये वाली जो साइड होगी ये कहलाएगी बेस, और ये वाली साइड जो है ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो हमने ये देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर फॉर एग्जांपल इसको नाम दे दूं, मैं ये कह दूं कि यहां पर ये है ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो इसके मुताबिक हम साइड्स की जो लेंथ हैं उनको अज्यूम कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि ए के अपोजिट जो साइड है, जो परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ जो है फॉर एग्जांपल स्मॉल ए है। स्मॉल ए कोई नंबर है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इस तरह से। अच्छा, सी के सामने वाली साइड की जो लेंथ है वो स्मॉल सी है, और बी के सामने वाली जो लेंथ है ये स्मॉल बी है फॉर एग्जांपल। तो अब जो पाइथागोरस थ्योरम है वो इस तरह से है, हम इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर ये हाइपोटेन्यूज है फॉर एग्जांपल एच है, तो इसको मैं लिखूंगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर
एंड बेस, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ का स्क्वायर बाकी दोनों की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये हमने बात को माइंड में रखना है और यही थ्योरम हम आगे चल के प्रूफ करेंगे। अगर इसको वर्डिंग में लिखना चाहें तब भी हम इसको लिख सकते हैं। अब जो यहां पर जो साइड है हमारे पास, ये देखें, ये साइड है ए बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी की लेंथ का स्क्वायर ये इक्वल होगा बी सी की लेंथ का स्क्वायर प्लस ए सी की लेंथ का स्क्वायर। तो ये बात एक ही है लेकिन तीन डिफरेंट अंदाज हैं लिखने के। और ट्राइंगल को जब भी हम अप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल, तो हम यूजुअल नोटेशन में ए बी और सी रखेंगे। तो इस ट्राइंगल को हम यूज करेंगे थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। थैंक यू।